गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य संरचना का 7th स्टेप है। यूज़ ऑफ ही, हीज़ एंड शी, हर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ही का अर्थ होता है वह और हीज़ का अर्थ होता है उसका। ही, हीज़ का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर, पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर के लिए करते हैं। और शी का अर्थ होता है वह, हर का अर्थ होता है उसकी। और शी और हर का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए किया जाता है। तो बच्चों देखिए, ही के साथ हीज़ और शी के साथ हर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अपने एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, ही इज़ ए बॉय यानी वह एक लड़का है। इट इज़ हीज़ बॉल, यह उसकी बॉल है। अब यहाँ देखिए, ही आया है तो ही हम किसके लिए लगाते हैं? किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यानी किसी पुरुष के लिए। तो ही का मतलब होता है वह, और किसी पुरुष के लिए, लड़के के लिए अगर ही लगाया जाता है तो उसके साथ हीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ ए बॉय यानी कि वह लड़का है, और इट इज़ हीज़ बॉल, यह उसकी गेंद है। यानी हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि वह लड़का है और यह उसकी बॉल है यानी गेंद है, तो हम ही के साथ यहाँ पर हीज़ लगाएंगे। अब दूसरा देखिए, शी इज़ रूबी। शी का मतलब है वह, और ये फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग में आता है। तो शी यानी वह, और ये स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो रूबी क्या है? यहाँ पर एक फेमिनाइन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है। तो शी इज़ रूबी यानी वह रूबी है, और इट इज़ हर डॉल, यह उसकी गुड़िया है। तो यहाँ पर शी के साथ हमने हर लगाया। यहाँ पर शी की बात हो रही है यानी रूबी की बात हो रही है शी की। तो शी के लिए उसकी अगर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हर लगाएंगे। जैसे ही के लिए अगर उसी लड़के की किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वस्तु के लिए हम हीज़ लगाएंगे। जैसे ही इज़ ए बॉय, इट इज़ हीज़ बॉल, यह उसकी गेंद है। और वैसे ही शी इज़ रूबी, इट इज़ हर डॉल, वह रूबी है और यह उसकी गुड़िया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का 8th स्टेप, यूज़ ऑफ माई ओवर योर। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी और मेरे। ओवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। तो देखिए बच्चों आगे एग्जाम्पल। दिस का मैंने आपको पहले बता रखा है जब सेंटेंस फॉर्मेशन के आगे के जो वीडियो थे उसमें। दिस और इज़ का मतलब, दिस का मतलब यह और इज़ का मतलब है। माई यानी मेरा, गार्डन यानी बगीचा। तो दिस इज़ माई गार्डन यानी यह मेरा बगीचा है। दिस इज़ आवर हाउस, आवर यानी हमारा, तो यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। तीसरा है दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। तो यहाँ पर हमने माई, ओवर और योर का प्रयोग देखा। अब इसके बाद में देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन का 9th स्टेप, यूज़ ऑफ वी एंड दे, देयर। तो सबसे पहले देखते हैं वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, और देयर का मतलब होता है उनका। और इनका प्रयोग बहुवचन यानी कि प्लूरल्स में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्लेयर्स। तो यहाँ पर वी क्या है? हम यानी एक प्लूरल शब्द है वी। तो वी आर प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, तो हम खिलाड़ी हैं। दे आर फ्रेंड्स, दे का मतलब वे और फ्रेंड्स का मतलब भी प्लूरल शब्द हो गया, तो यानी
बहुत सारे मित्र, तो दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। तीसरा देखिए, दे आर देयर पेन्स, तो दे का मतलब वे, और आर का मतलब हैं, और देयर का मतलब उनके, और पेन्स यानी पेन। तो दे आर देयर पेन यानी वे उनके पेन हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और इस वर्क को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और अपनी नोटबुक में होमवर्क भी करना है। सो थैंक यू।